हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं द चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसके टाइटल से आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि किंगडम का मतलब होता है राज्य और फूल्स का मतलब होता है बेवकूफ, मतलब बेवकूफों का राज्य। तो यहाँ पे इस स्टोरी में बताया गया है कि जो बेवकूफ हैं वो बहुत ज़्यादा डरावने हैं। जैसे सिंपल लोग होते हैं वैसे ही वो अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करते, वो बहुत डेंजरस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। और वो फूल्स कौन है इस स्टोरी में और इस स्टोरी में हुआ क्या वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स एक होता है उसमें किंग और उसका मिनिस्टर, मतलब राजा और उसका मंत्री, दोनों ही इडियट होते हैं। इडियट का मतलब होता है दोनों ही बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं, पागल टाइप होते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा पागल होते हैं। और जैसे जैसे दूसरे शहरों में जैसे चीज़ें होती हैं ये उसका अपोजिट करते हैं। जैसे लोग दिन में काम पर जाते हैं रात में सोते हैं, बट यहाँ पे इनके शहर में तो अपोजिट ही था। यहाँ पे रात में लोग अपने काम पे जाते थे और दिन में सोते थे। और जो ये रूल नहीं अपनाता था उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता था और मार दिया जाता था। ये ऑर्डर सभी के लिए था, यहाँ तक कि जानवर भी जो थे वो भी इस रूल को यूज करते थे, मतलब नहीं अपनाएंगे तो जानवरों को भी मार दिया जाएगा। अब जो किंग और मिनिस्टर होते हैं, इन्होंने तो ये रूल बनाया ही हुआ था तो सबको अपनाना पड़ता था। एक दिन इसी शहर के पास ही से एक गुरु होता है और उनका शिक्षक, डिसिपल का मतलब है यहाँ पे शिक्षक, डिसिपल होता है शिक्षक। एक बार गुरु और डिसिपल शिक्षक जो था वो सिटी के पास से अराइव कर रहे थे, जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये कितनी ब्यूटीफुल सिटी है, बट यहाँ पे दिन के समय में तो कोई भी दिख नहीं रहा। बट वो थोड़ी देर और रुके और सारे सो रहे हैं इस शहर में, तो वो थोड़ी देर और रुके। उनको भूख भी लग रही थी तो शाम को, जब शाम होती गई तो शाम को उन्होंने देखा सारी शॉप्स खुलना शुरू हो रही हैं। तो उनको, गुरु जो थे वो तो बड़े समझदार थे, उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ तो दिक्कत है, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है। तो लेकिन उनको पहले भूख लग रही थी तो वहां से उन्होंने शॉप से एक सिंगल डूडू में उन्होंने एक नई चीज जानी कि वहां पे एक सिंगल डूडू में जितना आप चाहें उतना खाना खा सकते हैं। एक सिंगल डूडू मतलब 1 रुपए, 1 रुपए में आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं। तो उन्होंने थोड़े से चावल खाए और बंच ऑफ बनाना, बनाना का पूरा बंच ले लिया और उसके लिए सिर्फ एक डूडू में उन्होंने इतना सारा सामान ले लिया। गुरु और जो उनका शिक्षक था उनको, गुरु तो बहुत समझदार था, उसको समझ में आ गया था कि यहाँ पे टिकना मुश्किल है। बट जो उनका शिक्षक था उनको बहुत ज्यादा मजा आ रहा था यहाँ पे रह के। वो बोल रहा था कि मैं तो अब यहीं रहूंगा, यहाँ पे इतने सस्ते दाम में इतनी महंगी चीज जितना हम खा सकते हैं उतना हमें मिल रहा है। फिर आगे वो बोलते हैं, गुरु समझाते हैं कि यहाँ पे बेवकूफों का शहर है, यहाँ पे तुम रहोगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी गलत तुम्हारे साथ हो सकता है, इसलिए तुम यहाँ पे ना मत रहो। लेकिन शिक्षक जो होता है वो गुरु की बात नहीं सुनता, वो बोलता है मैं तो यहीं पे रहूंगा। तो गुरु भी फाइनली बोल देते हैं कि तुम यहीं पे रहो, मैं तो जा रहा हूँ। तो जो गुरु होता है वो तो चले जाता है, बट जो शिक्षक होता है वो यहीं पे रहता है। शिक्षक यहाँ पे बहुत कुछ चीजें खाता है, जैसे बनाना, घी, राई, स्वीट, ये सब चीजें खा के वो बहुत मोटा हो जाता है। एक दिन, अब यहाँ से जो है आपकी दूसरी स्टोरी शुरू होती है। एक दिन एक बहुत चमत्कार सा दिन था, वहां पे एक चोर होता है। वो चोर आता है रिच मर्चेंट्स हाउस के अंदर। वो दीवार तोड़ के थोड़ा सा जाता है, खिड़की से जाता है वहां पे होल बना के, खिड़की से नहीं जाता, सॉरी, एक वो दीवार में होल कर देता है और वहां से वो जाता है। जो भी उसने लेना होता है, लूटना होता है, वो सब वो वहां से ले लेता है। और जब भी वो वहां से अपना सिर निकाल के बाहर निकल रहा होता है उसी होल से, तो उसके ऊपर सारी दीवार गिर जाती है और वो मर जाता है। तो उसका जो भाई होता है, जो चोर का जो भाई होता है, साउंड दो बोले दे।
मेरे को नहीं पता। जो उसका भाई होता है वो किंग के पास आता है कंप्लेन करने, और वो कहता है कि मेरा भाई तुम्हारी वो गंदी सी दीवार की वजह से मर गया, वो दीवार उस पे गिर गई। तो जो मर्चेंट होता है वो उसके ऊपर ब्लेम करता है, सॉरी, जो उसका भाई होता है वो मर्चेंट के ऊपर ब्लेम करता है कि उसी ने ही इतनी कच्ची दीवार बनाई। उसको स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग दीवार बनानी चाहिए थी, अब आप उसको पनिश करो। तो जो किंग होता है वो कहता है जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, मैं इस घर के ओनर को बुलाता हूँ। तो वो घर के ओनर को बुलाते हैं। जब मर्चेंट आता है तो किंग उससे क्वेश्चन करता है तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बड़ी हाइनेस की जैसे बताता है, वर यू एट होम, क्या तुम घर पे थे व्हेन द डेड मैन बबल्ड योर हाउस, जब वो वो जो चोर था वो मर गया, क्या तुम जब घर पे थे। तो वो बोलता है यस माय लॉर्ड, मैं घर पे था और मुझे पता भी चला कि उसने मेरी दीवार तोड़ दी। और सॉरी, उस पे मतलब उसने होल तो करा ही था दीवार में, बट उसके ऊपर दीवार गिर गई। तो फिर इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, सीधा उस पर ही बात जाती है जिसने वॉल बनाई होती है। तो उसको ही फिर राजा बोलते हैं कि को ही पनिश करेंगे जिसने ये वॉल बनाई है। बट वो पूछते हैं किसने बनाई थी दीवार। तो वो बताता है माय लॉर्ड, वो बोल रहा था कि वो मेरे फादर ने बनाई थी, बट वो तो अभी है ही नहीं, वो तो कब के मर गए। तो जो किंग होता है वो बोलता है कि जिसने ये वॉल को बनाया था उसको बुला के लाओ। तो वो बोलता है कि मैं फादर, वो बार बार बोलता है कि मेरे फादर के टाइम पे बनी थी, तो उन्होंने बनाई थी, तो अब वो नहीं है। तो फिर राजा कहता है किस तरीके की वॉल उन्होंने बनाई थी। तो वो बोलता है किसी बूढ़े आदमी ने बनाई थी जो कि मर चुका है, उसका मर्डर हो चुका है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। जब किंग था, बिफोर द किंग कुड, जब वो किंग जो होता है उससे पहले जब ऑर्डर देने ही वाला होता है, जो बहुत पुअर ब्रिक लेयर होता है वो बोलता है मेरी बात सुनो, कि अपने ऑर्डर देने से पहले मेरी बात तो सुन लो कि इस वॉल को मैंने ही बनाया था और मुझे पता है ये अच्छी नहीं बनी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरी गलती है, क्योंकि वहां से एक डांसिंग गर्ल जा रही थी जो जिसकी तरह मेरा बार बार ध्यान जा रहा था और मेरे से दीवार ढंग से बनी नहीं। तो फिर किंग जो होता है वो तो होता बेवकूफ है, उसको जो भी बोलते थे वो तो मान जाता था। तो इसलिए वो कहता है ठीक है, अब उस डांसिंग गर्ल को बुला के लाओ, उस डांसर को बुला के लाओ जिसने तुम्हारा ध्यान भटकाया। तो फिर उस डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है। ये बहुत पुरानी बात थी, तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड वुमेन हो चुकी थी, तो उसको बुलाया जाता है। और वो जब आती है तो कहती है यस माय लॉर्ड, आई रिमेम्बर इट वेरी वेल। तो वो आती हैं तो वो बताती हैं कि तुम्हारी वजह से इसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ और इसने गलत वॉल बनाई। तो अब वो बोलते हैं राजा कि अब तुम्हारे को पनिशमेंट मिलेगी। तो बोलती है एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुन लो माय लॉर्ड, मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात को भी तो मौका दो बोलने का मुझे। तो वो बोलती है कि वहाँ पे मैं बार बार इसलिए डांस कर रही थी, बार बार इधर से उधर जा रही थी क्योंकि कुछ गोल्ड था जो कि मैं गोल्ड स्मिथ को दे रही थी ज्वेलरी बनाने के लिए, बट वो बहुत ज़्यादा लेजी हो गया था। वो एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस दिए जा रहा था और कह रहा था कि मुझे बाद में देना, और बाद में कर करके उसने मेरे इतने चक्कर कटवाए और मैं बहुत बार गई जब भी उसने मेरा वो ज्वेलरी नहीं बनाई। तो वो कहता है कि जाके राजा जो होते हैं वो कहते हैं कि उसी गोल्डस्मिथ को बुला के लाओ। राजा कहते हैं इसकी बात एकदम ठीक है, लेकिन उस गोल्डस्मिथ को बुला के लाओ, वो ही रियल कल्प्रेट है इस बात का। तो वो बोलता है माय लॉर्ड,
मैं बहुत पुअर गोल्डस्मिथ हूँ। वो कहते हैं इट्स ट्रू। और वो बोलता है कि मैं मानता हूँ मैंने इनको रिफ्यूज किया था इनकी ज्वेलरी बनाने से, क्योंकि मुझे किसी और की ज्वेलरी को भी बनाना था और वो उनको बहुत जल्दी ही चाहिए थी, और वो एक रिच मर्चेंट का ऑर्डर भी था क्योंकि उनके घर में शादी थी। इसलिए वो बोल रही थी मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकती, मेरी जो ज्वेलरी है वो मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। तो फिर राजा बोलते हैं कि वो कौन सा रिच मर्चेंट है जिसने तुम्हारी पुअर वुमेन की ज्वेलरी को फिनिश नहीं करने दिया। तो फिर वो जो राजा होता है वो गोल्डस्मिथ से कहता है कि तुम उसको जानते होंगे, इसको जिसने आपकी ज्वेलरी लेट बनवाई, जाके अब उसको बुला के लाओ। जो गोल्डस्मिथ होता है वो बोलता है कि वो मर्चेंट ने ही मेरे से ज्वेलरी बनाई थी, जिन्होंने जो कि ओरिजिनल ओनर है इस घर का, उसने ही वॉल बनाई थी। जिनकी वॉल गिरी है वो ही जो गोल्डस्मिथ के मर्चेंट, गोल्डस्मिथ जो होता है वो मर्चेंट का नाम लेता है और बोलता है, ये आपके सामने ही खड़े हैं, जिनसे स्टोरी शुरू होती है उस पे ही जाके खत्म हो जाती है। और बोलते हैं जिनके घर की दीवार टूटी थी उन्होंने ही मेरे से ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी। तो अब तो पूरा फुल सर्कल बन के सीधा बात वापस से मर्चेंट पे आ जाती है। तो अब तो बोलते हैं कि अब तो मैटर सॉल्व हो गया, अब पता चल गया कौन रियल कल्प्रेट है। मर्चेंट रियल कल्प्रेट है, अब इसको मार देंगे हम, अब इसको पनिशमेंट मिलेगी कि अब हम इसको मार देंगे। तो फिर पूरी ये इंसाफ आप लोगों को मिल जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो फिर वो बोलता है कि सॉरी, वो बोलता है कि जिस पे लेटा के उनको स्टेक है, स्टेक को बोलते हैं, जिस पे लेटा के उसको मारा जाएगा। तो वो स्टेक जो था ना उस पे वो पूरा फिट नहीं आ रहा था जो मर्चेंट था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला था। तो वो अपने सर्वेंट को भेजते हैं और बोलते हैं कि कोई ऐसा बंदा लाओ जो कि बहुत ज़्यादा मोटा हो, मतलब इसके साइज का हो जिसपे स्टेक में एकदम फिट आ जाए। तो वापस से घूम फिरा के बात आ जाती है गुरु और उसके डिसिपल पे। जो गुरु होता है वो तो अपना चला गया था, डिसिपल को यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि एक डूडू में उसको बहुत सारी चीजें खाने को मिल रही थी। तो वो जो डिसिपल होता है उसको वो दिख जाते हैं, सर्वेंट को डिसिपल दिख जाता है, तो मंत्री को डिसिपल दिख जाता है। तो फिर वो बोलता है कि तुम हमारे साथ चलो, अब तुम उस वाले स्टेक पे पूरा फिट आ जाओगे मुझे लग रहा है, तो अब तुम्हारे को मार दिया जाएगा और पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो बोलता है मैं तो बड़ा इनोसेंट सा पर्सन हूँ, वो किंग को बोलता है मैं तो बहुत इनोसेंट सा पर्सन हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ। वो रोते रोते कहता है, वो एकदम सच बात बता रहा होता है, कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा होता। लेकिन वो जो किंग होता है वो बोलते हैं कि तुम बहुत मोटे, मतलब इसी स्टेक के साइज के हो, तुम इस पे पूरा फिट आ जाओगे। तो फिर उसको बहुत ज़्यादा रोना आता है कि मैंने उस वक्त गुरु की बात क्यों नहीं मानी। अब मुझे पता चल रहा है कि ये कैसा बेवकूफ़ों का शहर है। अब उसको नहीं पता था कि उसके साथ क्या होगा। बस वो बोल रहा था अपने मन ही मन में कि अब बस मेरे मरने का ही समय आ गया है। तो वो बस गुरु को याद करे जा रहा था अपने दिल में और रोए जा रहा था अंदर ही अंदर। तो फिर गुरु जो थे वो तो थे ही ऐसे कि उनको हर चीज़ों का, उनके अंदर बड़ी सारी मैजिक पावर थी, उनको पता चल जाता था दूर का कि क्या प्रॉब्लम है किसको, तो वो वहीं पे जल्दी से आ जाते थे। तो ऐसे ही वो जो उनका डिसिपल था वो भी अपने दिल में उनको याद कर रहा था, तो उनको पता चल गया अपनी मैजिक पावर से कि मुझे मेरा डिसिपल बुला रहा है। तो वो वहाँ पे जाके हाजिर हो जाते हैं उसके सामने। वो अपने डिसिपल को बचाने के लिए उसके सामने हाजिर हो जाते हैं। और फिर वो थोड़ा सा अपना, वो थे बड़े इंटेलिजेंट गुरु, तो वो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि ये रही इनकी कन्वर्सेशन।
सो आगे स्टोरी शुरू होती है कि जो गुरु होते हैं और जो डिसिपल होता है, अब वो लड़ाई करना शुरू करते हैं इन लोगों से। मतलब एक जो किंग होता है ना, वो अपने बिहेवियर के साथ ना पजल शुरू कर देता है। वो पहले तो पूछता है गुरु, अब हम क्या करें, मैं तो मर जाऊंगा ऐसे। तो फिर गुरु बोलता है कि रुको, मैं कुछ सोचता हूँ और मेरे से कुछ क्वेश्चन मत पूछो, पहले तुम्हारे मुझे डेथ ना हुए, मतलब तुम्हारे से ऐसा कुछ ना होए, उसका मुझे सोचने दो कि मैं क्या करूँ। तो वो सोचता है यहाँ पे कुछ तो खिचड़ी पक रही है। जो किंग होता है वो सोच रहा है यहाँ तो ये कोई खिचड़ी पका रहे हैं अपने में। तो फिर उसको भी होता है कि मुझे भी बताओ क्या बात तुम कर रहे हो, किंग भी बोलता है। तो फिर जो गुरु होता है वो किंग को बताता है कि हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे, हम तो बस ये कह रहे हैं कि वो विस्परिंग कर रहा था ना उसके कान में, डिसिपल के। तो हाँ हाँ पता नहीं, चुप हो जाओ ना। डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? तुम्हें पता है कि तुम क्यों मरोगे? क्योंकि तुमने उस वक्त तो मेरी बात नहीं सुनी। पहले तो गुरु अपने डिसिपल को बहुत डांटते हैं कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, फिर उसको समझाते हैं कोई नहीं, मैं कुछ करता हूँ तुम्हें बचाने के लिए। तो वो कुछ भी स्टोरी अपने माइंड में बना के उनको बता देते हैं जिनसे कि वो मान जाते हैं। वो क्या स्टोरी थी वो हम देखते हैं। तो वो बहुत जो गुरु होता है वो कहता है कि वो तो पहले बहुत ज्यादा, किंग जो होता है वो बहुत डीप थॉट में चला जाता है और वो कहता है कि अगर ये जो किंगडम है वो कोई छोड़ जाएगा तो नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाएगा इस लाइफ का। जो वो ऑर्डर करता है कि मतलब साफ सीधी बात में अगर ये समझाया जाए तो जो किंग होता है ना वो बढ़ा चढ़ा के बात को बोलता है कि यहाँ पर जो पहले मरेगा वो अगले जन्म में भी किंग बनेगा, एंड जो दूसरा बंदा मरेगा वो डिस्पल बनेगा। तो फिर जो राजा होता है ना, जो अभी इस किंगडम का राजा है, वो कहता है मैं ही मर जाता हूँ, फिर मैं ही अगले जन्म में किंग बनूंगा। और उनका जो मिनिस्टर होता है वो कहता है, मिनिस्टर भी कहता है कि मैं भी मर जाता हूँ, फिर मैं भी अगले जन्म में फिर से मिनिस्टर बन जाऊंगा। वो थे बेवकूफ तो इसलिए वो बातों में आ गए। एंड देन दोनों की डेड बॉडीज अगले दिन सबको पता चल गया कि सब मर गए। तो फिर सारे जो लोग होते हैं ना उनके शहर के, वो उनसे बोलने लग जाते हैं किंग गुरु से कि आप ही हमारे किंग बनो। बट जो गुरु होता है वो मना करते हैं, रिफ्यूज करते हैं कि मैं नहीं बन रहा, मेरे से नहीं होगा ये सब। तो फिर वो गुरु जो होता है वो थोड़ा सा एक शर्त रख के मानते हैं। वो बोलते हैं कि जितना भी अभी तक इसमें रूल्स थे तुम्हारे शहर में वो सब अब से नहीं माने जाएंगे। अब जो तुम्हारे रूल्स बनेंगे वो एकदम मैं बनाऊंगा, नए रूल्स बनाऊंगा। और जब से जैसे सारी स्टेट्स में होता है, सारी कंट्री में होता है कि सुबह लोग काम पे जाते हैं, रात को सोते हैं, सुबह सारे काम पर जाते हैं और रात को सोते हैं। और ये एक डूडू वेक डूडू का कोई चक्कर नहीं है, जितने का सामान होगा उतने का बिकेगा। कोई एक डूडू में सबको चीज़ें फ्री नहीं मिलेंगी। तो ये सब जो आपके गुरु होते हैं वो रूल्स बनाते हैं। एंड देन रूल्स बनने के बाद वो पूरी सिटी एकदम ठीक हो जाती है और ये जो चैप्टर होता है फिर वो खत्म हो जाता है। ये इतना अच्छा चैप्टर लिखा गया है कन्नड़ लैंग्वेज में, बट इसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में, इंग्लिश में। तो ये चैप्टर जो था, ये स्टोरी जो थी वो लिखी गई है A.K. रामानुजन ने, फ्रॉम इंडिया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रॉम द लास्ट। अगर देख ही रहे हो तो थोड़ा सब्सक्राइब करके चले जाना। बाय 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 एवरीवन।